ये जो जन वितरण प्रणाली की बात आती है, भ्रष्टाचार जो देखने को मिलता है। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं परिवर्तन 24। मैं हूं पवन कुमार और आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहा हूं जो काफ़ी ही चर्चित हैं, काफ़ी ही फेमस हैं और लोगों के बीच काफ़ी इनका नाम है। इनका नाम है गुड्डू सर। और जैसे कि हम सब लोग जान रहे हैं, अभी चुनाव का दौर है, ये भी एक प्रत्याशी के रूप में है और ये जमुई नगर परिषद से वार्ड नंबर 11 से अपने उम्मीदवारी पेश किए हैं। गुड्डू सर से आइए जानते हैं इनका क्या मैनिफेस्टो है और ये जीतने के बाद क्या क्या करेंगे यहाँ के जनता के लिए। गुड्डू सर, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं और वार्ड नंबर 11 के समस्त ग्रामवासियों को, जनता को भी मैं इस नवरात्रि के पावन त्यौहार के लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देना चाहता हूं। धन्यवाद सर। आप से काफ़ी उम्मीद लोगों को है, चूँकि आप एक शिक्षित हैं और युवा भी हैं, तो ऐसे में क्या उम्मीद किया जा सकता है? लोग का क्या कितना खड़ा उतर पाएंगे आप चुनाव के बाद? एक्चुअली देखिए सर, बात है कि जब बात शिक्षा की हो जाती है और हम जब शिक्षा से जुड़े हुए हैं तो डेवलपमेंट और शिक्षा ये दोनों अलग अलग नहीं हो सकता है सर, दोनों साथ साथ चलेगा। और शिक्षा के साथ साथ विकास और सम्मान, ये हमारा सबसे मेन चीज़ है। दूसरी चीज़ है गांव की जो समस्याएं अभी हम लोग देखने को जो मिल रहा है, जैसे पानी निकास की जो समस्या है, नाली की समस्या, सड़क की समस्या, और सबसे ज़्यादा जो अहम चीज़ है वो है आवास के मामले में जो अभी लूट खसोट जो चल रहा है। इस संदर्भ में इन सारे चीज़ों को देख कर ही मैं इस राजनीतिक क्षेत्र में आया हूँ। जी, ये तो सर बहुत बड़ा बीमारी है ये आवास का जो आपने बताया। और सर जैसे कि सर बहुत सारी जगह ऐसा है जो नली का पानी रोड पे बहता है, तो इसके लिए क्या आपके दिमाग में चल रहा है सर? उसके लिए क्या व्यवस्था आपकी तरफ से होगी? ये जो सर एक्चुअली नली का जो पानी है ये रोड पे चल रहा है, इसमें गवर्नमेंट जिम्मेवार नहीं है। जिम्मेवार है यहाँ पर जो उम्मीदवार चुन के जाते हैं उनकी जिम्मेवारी बनती है, जो प्रत्याशी प्रतिनिधित्व जो करते हैं उनकी जिम्मेवारी बनती है कि वो इससे निजात दिलाए। कहीं ना कहीं वो चुप्पी साध लेते हैं, चुनावी वादे करके निकल जाते हैं, अपनी रोटी सेकने में लग जाते हैं और वो वही कार्य में सबसे ज़्यादा संलिप्तता दिखाते हैं जहाँ पर उनका जेब गर्म होता है। बाकी जगहों पर वो छोड़ देते हैं। दूसरी जगह क्या है कि ये एक बात तो ये भी आता है कि भाई आप अगर नाली रोड काम करवाते हैं तो वहाँ पर भी आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ पे तानाशाही, फलाना ने हमें वोट नहीं दिया तो हम उसका काम नहीं करेंगे, फलाना हमने को ये नहीं सपोर्ट किया तो हमने उसको ये नहीं किया। तो ये सब कारण से भी बहुत सारा काम अवरुद्ध हो जाता है। जबकि कोई प्रत्याशी जब जीत के जाता है तो सबसे बड़ी बात ये होनी चाहिए कि वो सबके हैं। मतलब ये प्रतिशोध के भावना के कारण ये काम नहीं हो पाता है। सर, अब शिक्षा के बारे में क्या कहेंगे सर? शिक्षा की बड़ी दयनीय स्थिति है सर सभी जगह, और आपके वार्ड में भी मुझे ऐसा लगता है कि जो विद्यालय है उसमें सही सोच समय शिक्षक आते हैं या नहीं आते हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे सर? शिक्षा सर ये तो वास्तव में बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन 13 साल से हम इस क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे हैं सर, पिछले 13 वर्षों से। तो हमने जो कुछ भी देखा उसमें हालांकि काफ़ी परिवर्तन आया। एक ज़माना हुआ करता था कि हमारे गांव से बहुत संख्या में लोग पढ़ने के लिए बगल के 1-2 गांव से दूर लोग जाया करते थे, लेकिन आज एक ऐसी परिस्थिति बन रही है कि हरनाहा भी अपने आप में एक बहुत अच्छे मुकाम पे है और कम से कम यहाँ पे 10, 12, 15 गाँव के लोग हमारे गांव में आते हैं यहाँ पे शिक्षा ग्रहण करने के लिए। तो कहीं ना कहीं एक परिवर्तन दिख रहा है। बात रह गई कि जो अति पिछड़े लोग हैं, जो दलित लोग हैं, उन लोगों तक शिक्षा कैसे पहुँचे, इस पर हाँ, तो इस पर हम लोग काम कर रहे हैं और मौका मिला तो हम इस पर खरा भी उतरेंगे। सर, आप देखे होंगे कि पीडीएस जो जन वितरण प्रणाली का जो दुकानें होती है जहां से राशन मिलती है, वहां काफ़ी भ्रष्टाचार देखने को मिलता है सर। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? उसका किस प्रकार से निराकरण करेंगे आप जीत के आएंगे तो? देखिए, जहां पर ये जो जन वितरण प्रणाली की बात आती है, भ्रष्टाचार जो देखने को मिलता है, तो एक्चुअली बात है सर, जिस प्रकार के भ्रष्टाचार होंगे उस प्रकार के समाधान होंगे, है ना? ऐसी बात है कि सारे भ्रष्टाचार का समाधान एक ही तरीके से तो नहीं हो सकता। बीमारी जब अलग है तो दवाइयाँ भी अलग अलग होंगी। इस पर भी हम लोग बहुत अच्छे तरीके से काम करेंगे और भ्रष्टाचार इसमें कहीं दिखने को नहीं मिलेगा, सब खत्म हो जाएगा। तो सर, जनता को आपसे जो उम्मीद है उस पर आप खड़ा उतरेंगे? जी बिल्कुल, 100%। और जनता हमसे आश्वस्त भी है और वो इसीलिए हमें आगे लाए हैं और हम इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमको इस काबिल समझा और यहाँ तक हमको पहुँचाया है। तो आप सर वार्ड पार्षद
वार्ड संख्या 11 से हैं। जी, मैं वार्ड नंबर 11 से हूँ। आप वार्ड नंबर 11 से अपना उम्मीदवारी पेश किए हैं। जी सर, धन। आपका चुनाव चिन्ह क्या है सर? मेरा चुनाव चिन्ह है सर कलम दबात। ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि जिस क्षेत्र से मैं जुड़ा हुआ हूँ उसी क्षेत्र से मेरा चुनाव पहचान भी है। जी, ये तो कर्म संख्या 1 में ही जी, होगा। कर्म संख्या 1 में है और जनता भी हमें 1 नंबर पर बनाएगी, ये हमें पूरा विश्वास है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने विभाग से सारे प्रश्नों का उत्तर दिया, इसके लिए धन्यवाद आपको। आपको भी सर बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार मैं पुनः अपने ग्रामवासियों को दुर्गा पूजा दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। धन्यवाद। तो आप देख रहे थे, सुन रहे थे, साथ थे गुड्डू सर, और आपने जैसा देखे कि विभाग से सारे प्रश्नों का उत्तर इन्होंने दिया। धन्यवाद।